बन जाएंगे। कुछ लोग होते हैं जो हमेशा दुखी रहते हैं, आते हैं कि महाराज पता नहीं पिछले जन्म में कौन से कर्म किए कि मुझे इस जन्म में दुख ही दुख देखने को मिल रहा है। पिछले जन्म की बात भूल जाएं, इस जन्म में भी ऐसे बहुत से काम करते जा रहे हैं, सिर्फ नजरिए एंड थॉट्स के द्वारा जजमेंटल होकर के, एक्सेप्ट नहीं करके, मन में पदार्थ के प्रति लालच रख करके, अपने नजरिए को मिसकंसेप्शन, समस्या और दुख को एक मान करके, तो आपको ये सारी तकलीफ होगी। और बंधुओं, आप लोगों को पता होगा कि न्यूरोसाइंस ने ये रिसर्च में स्थापित किया है कि हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स हमेशा अपना एक नया इंटरनेट डेवलप करते हैं, एक जाल बनाते हैं। यदि आप हमेशा दुखी रहेंगे तो आपके ब्रेन में एक मैसेज जाता है कि ये दुख हुआ, फिर दूसरी बार जाता है दुख हुआ, तीसरी बार जाता है दुख हुआ, और वो कनेक्शन इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो ब्रेन आपको हमेशा जितने भी दुख के मैसेज हैं उन सब को लेने लग जाएगा। यदि आपको उसे तोड़ना है तो आप हर सिचुएशन में खुश होना सीख जाएं, बी हैप्पी। यदि आप हैप्पी रहेंगे, बहुत से लोग गले में अपना या पॉकेट में चाबी छल्ला की चेन में एक लॉकेट सा रखते हैं हैप्पी, और कुछ नहीं तो व्हाट्सएप के चैट में इमोजी तो भेजते हैं हैप्पी स्माइली का, बट चेहरे पे स्माइल आती नहीं है। अब चेहरे पे स्माइल यदि रखने लग जाएंगे तो ब्रेन को ये एक मैसेज जाएगा कि ही इज हैप्पी, ही इज हैप्पी, ही इज हैप्पी। सो जब ही इज हैप्पी तो ब्रेन अपने आप हर सिचुएशन में हैप्पीनेस के मैसेज निकालेगा। तो इसलिए बंधुओं, हैप्पी होना या अनहैप्पी होना ये केवल और केवल आपके हाथ में है। आप चाहो जो चूज कर सकते हो, चाहे सुखी बनो या दुखी बनो, सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। तो मेरे ख्याल से तो जैसा कि मैंने पहले पूछा था, एक बार फिर रिपीट कर दूं, हु वांट्स टू बी हैप्पी? अब कोई भी डर के मारे हाथ खड़ा नहीं करेंगे। देख लीजिए ब्रेन में गलत मैसेज चला जाएगा। हु वांट टू बी हैप्पी? हम और खुश होना चाहते हैं और सुखी होना चाहते हैं, तो आप सुखी होने के ये जो 4-5 प्रिंसिपल्स या फार्मूलाज मैंने जो शेयर किए हैं, नंबर 1, अनहैप्पीनेस कोई दूसरा देने वाला नहीं है। हैप्पीनेस इज अ मेंटल स्टेट, कोई दूसरा देने वाला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हम हैं। इसलिए इस चीज को याद रखें। दूसरी चीज आप लोग याद रखें कि समस्या और दुख एक नहीं है। समस्या को अलग तरीके से देखें और दुख को अलग तरीके से देखें तो बच जाएंगे। तीसरा, पदार्थ में सुख नहीं है, सुख खरीदा नहीं जा सकता, धन या पदार्थ में नहीं है, सुख हमारे भीतर है, हमारे सोच में है। और चौथा, यदि हम एक्सेप्ट करना सीख जाएं तो हम सुखी हो जाएंगे। केवल परसीव करना सीख जाएं, ओनली सी विदाउट लाइक्स एंड डिसलाइक्स। सो सीइंग विदाउट लाइक्स एंड डिसलाइक्स इज की ऑफ हैप्पीनेस। तो कुछ सूत्रों की मैंने चर्चा आप लोगों के सामने की। मेरे ख्याल से समय हो रहा है जिज्ञासा समाधान का। यदि कोई भी आप लोगों की क्वेरी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अगर सुखी होने के लिए क्या आदमी को महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए? आदमी को महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए? किसके लिए? सुखी होने के लिए। सुखी होने के लिए महत्वाकांक्षी होना, महत्वाकांक्षी किसे कहते हैं? एक तो हो गया पदार्थ की आकांक्षा। तो पदार्थ की आकांक्षा, यदि मेरा महत्वाकांक्षा ये है कि मेरे पास 100 करोड़ हो, 500 करोड़ हो, तो वो आदमी सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ती जाएगी। जैसे ही आप एक स्लैब पार करेंगे, नेक्स्ट स्लैब आ जाएगा। एक कहानी सुनाना चाहूंगा बम्बोली जी।
टॉलस्टॉय की कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है। एक आदमी था, उसके पास में जमीन नहीं था, तो वो एक जमींदार के पास गया, कंजूस जमींदार था। उसे पूछा कि मुझे जमीन चाहिए। जमींदार मूड में था, उसने कहा कि जाओ, कल सूरज उगते ही मेरी जितनी जमीन को तुम कवर करके सूरज छिपने तक आ सको, आ जाना, वो सारी जमीन तुम्हारे नाम कर दूंगा। आदमी तो खुश हो गया, बोला मेरे पास तो जमीन नहीं है, जमींदार के कई खेत मुझे मिल जाएंगे। वो सुबह से उसने भागना शुरू किया और भागते भागते वो 5-7 किलोमीटर तक चला गया और जाकर के देखा 10-11 बजे कि अब मुझे लौट जाना चाहिए। इतनी जमीन तो बहुत है और जमींदार की आधी जमीन से तो मेरे पास आ जाएगी। पर देखा कि आगे एक आम का बहुत सुंदर बगीचा था, बोला ये एक आम का बगीचा और ले लूं। वो फिर दौड़ा, आधा किलोमीटर के आम के बगीचे को उसने कवर किया, बोला पीछे चलता हूं। उसके बाद में देखा तो एक अंगूर का बगीचा था, बोला यार ये अंगूर तो बहुत अच्छे हैं, एक अंगूर का बगीचा एक और कवर कर लूं। वो अंगूर के बगीचे को कवर करने के लिए गया तो अंगूर के बाद में अमरूद का बगीचा था, अमरूद के बगीचे को उसने कवर किया तो उसके बाद में संतरे का बगीचा था, नारंगी के बगीचे को कवर किया तो केले का बगीचा था। ऐसे करते करते वो बहुत दूर पहुंच गया, जाकर के देखा तो सूरज तो ढलने की तैयारी में है। वहां से भागा नहीं तो ये सब भी जाएगा, भागा भागा, कोशिश करते करते पहुंचने लगा, बट सूरज छिपने तक वो उस बॉर्डर लाइन तक जहां उसे जमींदार के पास पहुंचना था नहीं पहुंच सका और उससे 100 मीटर दूर पे गिर गया और वहीं पे उसके प्राण निकल गए। न उसने खाना खाया न पानी पिया, केवल यही महत्वाकांक्षा थी कि मैं ज्यादा से ज्यादा जमीन ले लूं। जब उसको उतना जमीन मिल गया फिर ले लूं, फिर मिल गया फिर ले लूं, फिर ले लूं। वो जमींदार हंसा, बोला बेवकूफ प्राणी, 2 गज जमीन चाहिए थी, इतने में ही तो दफनाऊंगा इसे। तो 2 गज जमीन के लिए पता नहीं कहां कहां भागता रहा। तो हमारी आवश्यकता तो बम्बोली जी 2 दाल रोटी की ही होती है, बट हमारी महत्वाकांक्षा आगे से आगे बढ़ती रहती है और वो सुखी नहीं बनाती। यदि हमारी महत्वाकांक्षा सीमित हो तो कोई बात नहीं। अति महत्वाकांक्षा और महत्वाकांक्षा में क्या अंतर है पूछ रहे हैं, तो ऐसा समझ लें, एक है आवश्यकता, एक है अनिवार्यता, एक आवश्यकता और एक महत्वाकांक्षा। 3 चीज अब मैं मानता हूं। अनिवार्यता तो है कि मुझे खाने को भोजन चाहिए, पीने को पानी चाहिए, ये अनिवार्यता है, नहीं होगा तो मर जाऊंगा। कपड़ा है नहीं है फिर भी चल सकता है, बट इतना तो अनिवार्यता है ही है। उसके बाद बची आवश्यकता। तो आवश्यकता क्या है? रहने को एक मकान भी चाहिए, ऊपर छत, कपड़े भी चाहिए, हो सकता है कि घर में है तो उन्हें बिजनेस दुकान भी चाहिए, उनको कुछ बच्चों के लिए भरण पोषण के लिए धन भी चाहिए, वो है आवश्यकता। तीसरी है महत्वाकांक्षा। जब मेरे पास में इतना हो गया उसके बाद भी आदमी सोचे, आप ये सोचते रहे कि 100 करोड़ का 1000 करोड़, 1000 करोड़ का 10,000 करोड़, ये है महत्वाकांक्षा।